ओम शांति। अव्यक्तवाणी 17 मई 1969। जादू मंत्र का दर्पण। 9वां पॉइंट है, अभी तीव्र पुरुषार्थी बनने का समय है। बनना है तीव्र पुरुषार्थी और बनेंगे पुरुषार्थी तो क्या होगा? मंजिल से दूर रह जाएंगे। अभी तीव्र पुरुषार्थी बनने का समय चल रहा है। इससे जितना लाभ उठाना चाहिए उतना उठाते हैं व नहीं, वह हरेक को चेक करना है। बाबा कहते हैं, अभी तीव्र पुरुषार्थी बनने का समय है। अभी अंत के भी अंत का समय चल रहा है, तो इस समय पुरुषार्थ तीव्र होना चाहिए। चींटी की चाल या कछुए की चाल से नहीं चलो, अभी पुरुषार्थ तीव्र करो। पुरुषार्थ तीव्र करना मना क्या है? क्या दिन रात योग में बैठना है या दिन रात काम धंधा छोड़ के बैठ जाना है? बाबा कहते हैं, तीव्र पुरुषार्थ मना जो कुछ भी आप आपके कर्तव्य लौकिक के इस दुनिया के निभा रहे हैं, उनके चलते हर समय मन बुद्धि में यही विचार रहे कि मुझे आत्मा को संपन्न और संपूर्ण बाप समान बनना है। तीव्र पुरुषार्थ है। बस संकल्प चलता रहे कि मुझे आत्मिक स्थिति में आना है। बस संकल्प चलता रहे कि मुझे बाप की याद में बैठना है। बस संकल्प चलता रहे कि मुझे विश्व सकाश देना है, विश्व सेवा करनी है। बस संकल्प रहे। पहले कैसे होता था? अमृत वेले संकल्प उठता था कि मैं आत्मा हूं और बाबा के साथ योग कर रही हूं। मुरली में संकल्प उठता था। जब कभी ट्रैफिक कंट्रोल बजेगा तब संकल्प उठता था। नुमा शाम में संकल्प उठता था। पोता मेल के समय में संकल्प उठता था और बाकी सारा समय हम भूल जाते थे। बाबा कहते हैं, अभी सारे समय में संकल्प उठता रहे कि मैं आत्मा हूं, बाप की संतान हूं, बाबा के साथ कंबाइंड हूं, सदा बाप की याद में हूं। यह है तीव्र पुरुषार्थ। तीव्र पुरुषार्थ मन सब छोड़ छाड़ के, परिवार को छोड़ के, सारी बातों को छोड़ के एक जगह बैठना नहीं है। आप तब तक एक जगह नहीं बैठ सकते जब तक यह तीव्र पुरुषार्थ के संकल्प आपके मन में ना चले। जब आपकी अवस्था बहुत ऊंची हो जाएगी कि दिन रात काम धंधे में, गृहस्थ व्यवहार में यही संकल्प चलते रहे, आत्मा परमात्मा और विश्व सेवा के, तब आपका समय अपने आप आ जाएगा कि अभी दुनिया से आपको विश्राम लेना है और एक जगह पर बैठ के सेवा करनी है। समझ की बात है। उससे पहले जो ऐसा करते हैं, कुछ समय के बाद थक जाते हैं और ज्ञान को भी छोड़ देते हैं। इसलिए सोच समझ कर करो। ऐसे बस मन में आया, बाबा ने बोला और आपने किया, ऐसे मत करो। आप समझो, समय को समझो, परिस्थिति को समझो और फिर करो। तो तीव्र पुरुषार्थ मना हर समय यह संकल्प चलता रहे कि मुझे आत्मिक स्थिति में आना है। हर सेकंड यह संकल्प चलता रहे कि मुझे बाप को याद करना है, मुझे विश्व सकाश देना है, विश्व सेवा करनी है। यह है तीव्र पुरुषार्थ।
बाबा कहते हैं अभी तीव्र पुरुषार्थी बनने का समय है। पहले कैसे होता था? परिस्थिति आने के बाद आप योग में बैठते थे, परिस्थिति आने के बाद आप आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना शुरू करते थे। विश्व के ऊपर कोई परिस्थिति आ जाए या आपके लौकिक अलौकिक परिवार के ऊपर परिस्थिति आ जाए, तब आप सकाश देने बैठते थे। बाबा कहते हैं अभी यह समय समाप्त हो चुका है। अभी हर समय हर सेकंड परिस्थिति है, इसलिए हर सेकंड यही विचार चलता रहे कि कैसे आत्मिक स्थिति में आए, कैसे बाबा को याद करें, कैसे हम विश्व सेवा करें सकाश द्वारा। यही संकल्प चलता रहे। यह है तीव्र पुरुषार्थ। तो हर आत्मा अपने को चेक करे कि यह संकल्प हमारे मन में कितने चलते हैं। आपके पास साधन भी है, जिन साधनों में आप रिमाइंडर लगा सकते हैं, अलार्म लगा सकते हैं, ताकि आपको याद रहे कि आपको इस समय में करना क्या है। एक दिन इस प्रकार से याद करते करते आपकी अवस्था इस प्रकार ऊंची बनती जाएगी कि आपको किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रकार ऊंची बन जाएगी, अपने आप याद रहेगा। सारे दिन भर में, हर कर्म में, हर सेकंड में आत्मिक स्थिति ही रहेगी। ऐसी अवस्था पर आप पहुंच जाएंगे। आत्मिक स्थिति में आना माना बाबा की याद अपने आप है। हर कर्म में, हर सेकंड में आप और बाबा अनुभव करेंगे कि मैं और मेरा बाबा कंबाइंड स्वरूप में हर कर्म कर रहे हैं। मुरली सुन भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं, योग कर भी रहे हैं, करा भी रहे हैं। इस प्रकार अवस्था हो जाएगी। खा भी रहे हैं भोजन और खिला भी रहे हैं एक दूसरे को। बाबा कहते यह अवस्था पहुंच जाएगी, लेकिन उससे पहले तीव्र पुरुषार्थ के संकल्प उठना चाहिए। तीव्र पुरुषार्थ माना ऐसे नहीं 3 दिन 5 दिन 7 दिन की भट्टी अटेंड की तो आपका तीव्र पुरुषार्थ हो गया। तीव्र पुरुषार्थ माना ऐसे नहीं कि अमृत वेला बहुत अच्छे से की 3 घंटा और बाकी के सारे घंटे भूल गए। नहीं, तीव्र पुरुषार्थ माना 24 घंटे सपने में भी आत्मिक स्थिति और बाबा याद रहे। इसे कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। आपको उतनी लगन होनी चाहिए पुरुषार्थ के प्रति। बच्चे बस फॉर्मेलिटी कंप्लीट करते हैं कि बाबा ने कहा है अमृत वेला मिस नहीं करनी है, इसलिए अमृत वेला करते हैं। बाबा ने कहा है मुरली मिस नहीं करनी है, इसलिए मुरली करते हैं। ऐसे बच्चे हैं। बाबा कहते ऐसे नहीं होता। तीव्र पुरुषार्थ मना समझ है कि हर सेकंड आपको वही कर्म करना है, हर सेकंड के लिए। समझ की बात है बच्चों के लिए। कौन सा कर्म करना है कि मैं आत्मिक स्थिति में हूँ, मैं बाबा की याद में हूँ, मैं विश्व सेवाधारी हूँ। यह कर्म करना है हर सेकंड। यह है तीव्र पुरुषार्थ। तो अपने को चेक कीजिए कि इस अवस्था में आप कितना पहुंचे हैं। हर कोई अपने को चेक कीजिए। समय ऐसा चल रहा है। बाबा कहते हैं अभी तीव्र पुरुषार्थी बनने का समय है। पुराना वाला पुरुषार्थ भूल जाइए। अभी समय का ध्यान रखिए। कल का कोई भरोसा नहीं है। आज बड़े बड़े प्लान बनाए और कल रहे ही नहीं, ऐसी अवस्था हो जाती है। बच्चे सोचते हैं 2 दिन के बाद भट्टी है, भट्टी में योग करेंगे, पर आप 2 दिन के बाद रहे ही नहीं तो भट्टी कहाँ से करेंगे। इसलिए जो कुछ है सोच समझ के, जहाँ हो जैसे हो, अभ्यास बढ़ाओ, पुरुषार्थ बढ़ाओ। समय आगे बढ़ रहा है। समय अनुसार आपका पुरुषार्थ बढ़े। समय किसी के लिए रुकेगा नहीं। हाँ, इतना पक्का है, जो अभी समय को समझकर
संकल्प उठाएंगे कि हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है और तीव्र पुरुषार्थ करने की कोशिश करेंगे, उन्हें समय पूरी रीति मदद करेगा, पूरी मदद करेगा उनको समय। मना ऐसा होगा ही नहीं कि उनको मदद ना मिले, क्योंकि उनका संकल्प था, उन्हें आत्मिक स्थिति में आना है, उन्हें बाबा को अखंड याद करना है, विश्व सेवा करनी है, तो समय मदद करेगा। पर जिनका संकल्प भी नहीं है दिल से कि हमें आत्मिक स्थिति में आना है या बाबा को याद करना है या विश्व सेवा करनी है, उन्हें बाबा के साथ होते हुए भी समय मदद नहीं करेगा। एक बच्चे जो दिल से जिनका संकल्प है, भले दुनिया में कहाँ भी हो, समय उन्हें मदद करेगा। दूसरा, दिल से संकल्प नहीं है, भले बाबा के साथ भी है अंत में, लेकिन समय उन्हें मदद नहीं करेगा, इसलिए वो बन नहीं पाएंगे। तो तीव्र पुरुषार्थ मन आपका संकल्प तीव्र हो, संकल्प की गति को तीव्र बनाओ कि मुझे आत्मिक स्थिति में आना है। ऐसे नहीं कि सुबह सोचा आत्मिक स्थिति में आना है, फिर शाम को या रात को याद किया हाँ मुझे आत्मिक स्थिति में आना है, मैं आत्मा हूँ। ऐसे नहीं, हर समय यही चलता रहे कि मैं आत्मा हूँ। ब्रह्मा बाबा को भी करना पड़ा, मम्मा को भी करना पड़ा। बाबा कहते समझ की बात है, अगर समय को समझेंगे नहीं तो समय आपको समाप्त कर देगा, आप निकल जाएंगे समय से बाहर, समय में नहीं रहेंगे। इसलिए समय को समझ लीजिए और समय अनुसार पुरुषार्थ को बढ़ाइए। बनना है तीव्र पुरुषार्थी और बनेंगे पुरुषार्थी तो क्या होगा? बाबा कहते हैं पुरुषार्थी का समय खत्म हो गया, अभी बनना है तीव्र पुरुषार्थी। और अभी अगर पुरुषार्थी बन गए तो क्या होगा? मंजिल से दूर रह जाएंगे, मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे अगर पुरुषार्थी ही रहे तो। इसलिए बाबा कहते हैं पुरुषार्थी नहीं, तीव्र पुरुषार्थी बनो, मंजिल हासिल हो जाएगी, मंजिल प्राप्त हो जाएगी। वरना मंजिल से बहुत दूर रहेंगे, फिर लगेगा कि संकल्प क्या था और क्या पाया, कुछ नहीं पाया। तो बच्चों के लिए समझ की बात है, समझने की कोशिश कीजिए समय को, और इस बात का भी ध्यान रखना जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे आत्मा की ताकत खत्म होती जाएगी। इस बात को ध्यान में रखना, जैसे समय आगे बढ़ेगा उस प्रकार आत्मा की ताकत खत्म होती जाएगी। तो अभी आपके पास ताकत है, समय आगे बढ़ रहा है, तो ताकत को इस्तेमाल करके समय को सफल कीजिए। कल कौन सा सेकंड क्या होगा पता नहीं है आपको। किसी को लगता है अगले साल करेंगे, इस साल छोड़ देंगे, पर क्या गारंटी कि अगला साल बेहतर होगा? और बाबा कहते बिल्कुल बेहतर नहीं होगा, क्योंकि समय परिवर्तन की ओर जा रहा है। तो समय सबकी शक्ति को समाप्त कर रहा है, हर वस्तु की, चीज की, प्रकृति की, आत्माओं की, सभी की पुरानी शक्तियों को समाप्त कर रहा है। इसका ध्यान रखना, पुरानी शक्ति। तो आत्मा की पुरानी शक्ति खत्म होती जाएगी, इसलिए शक्ति खत्म होने से पहले आप पुरुषार्थ कीजिए, मंजिल तक पहुंच जाएंगे। शक्ति समाप्त हो जाएगी, फिर कहेंगे कि पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते कोई उपयोग नहीं है। इसलिए अभी शरीर ठीक ठाक है, प्रकृति ठीक ठाक है, वायुमंडल थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। तो समय को सफल कीजिए, अपनी स्थिति को बेहतर बनाइए, क्योंकि आपने सोचा भी नहीं होगा, आपकी कल्पना में भी नहीं होगा इस प्रकार का वायुमंडल बनने वाला है, इस प्रकार का समय आने वाला है। बाबा ने आदि से मुरलियों में तो बताया ही है, जिन्होंने अभ्यास किया है उन्हें पता है। तो इस समय में कैसे पुरुषार्थ करेंगे?
पॉसिबल ही नहीं होगा। बाहर सब मना समस्याएं चल रही होंगी और आप सोचेंगे कि पुरुषार्थ करें, नहीं हो पाएगा। कमाने का समय अभी है। एक बार दुनिया बंद हो गई ना, कमाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आप कमा नहीं पाएंगे। इसलिए कमाने की कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे समझेंगे तो पाएंगे। इसलिए पुरुषार्थी नहीं रहो, तीव्र पुरुषार्थी बनो। सदा सोच विचार में यही चलता रहे कि मुझे आत्मिक स्वरूप में आना है। वापस कहते हैं बाबा को याद करना है और विश्व सेवा करनी है। यही सोच विचार में चलता रहे, यही आपके जीवन की उन्नति करेगा। तो पुरुषार्थ तेज कीजिए, तीव्र कीजिए। जितना तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे तो मंजिल के पास पहुंचते जाएंगे। मंजिल है बाप समान बनना। ड्रामा समाप्त होने से पहले बाप समान बनना, यह आपकी मंजिल है। तो रोज चेकिंग करते रहिए कि आप कितना बाप समान बने हैं। तीव्र पुरुषार्थ से आपको पता चला इतने % कम है, अगले दिन और पुरुषार्थ बढ़ाइए। इस भरोसे नहीं चलिए कि अंत में अपने आप हम बाप समान बन जाएंगे, संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे। इस गलत फहमी में नहीं रहिए। बहुत से बच्चे यही सोच रहे हैं कि अंत में बाबा बना देगा। बाबा अभी बना रहा है। जो बनना चाहे बन सकते हैं। अपने से ताकत लगा के, समर्पण करके बनने की कोशिश कीजिए। बाकी बाबा अपने आप नहीं बनाएगा, इसका ध्यान रखना। इसलिए बाबा कहते हैं बनना है तीव्र पुरुषार्थी, और बनेंगे पुरुषार्थी तो क्या होगा, मंजिल से दूर रह जाएंगे। अभी तीव्र पुरुषार्थी बनने का समय चल रहा है। बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी बनने का समय चल रहा है अभी। तो इस समय को सफल करो। यह भी समय समाप्त होने वाला है, इसका ध्यान रखना। आज का दिन भी समाप्त हुआ, कल का दिन भी समाप्त हो जाएगा। तो समय के भरोसे नहीं चलना। जो लगता है वो आज करना। आज में ही जीवन है, अभी में ही जीवन है, पास्ट और भविष्य में जीवन नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। वर्तमान में ही जीवन है, तो वर्तमान को चेक करो अपने। जितना वर्तमान श्रेष्ठ होगा, भविष्य अपने आप अच्छा बनता जाएगा, और पास्ट उतना खत्म होता जाएगा, क्लीन होता जाएगा। इसलिए वर्तमान को श्रेष्ठ बनाओ। तो बाबा कहते हैं अभी तीव्र पुरुषार्थी बनने का समय चल रहा है। तो इस समय को सफल करो, पुरुषार्थ को तीव्र करो। पुरुषार्थ में कमी नहीं करनी है, ऊपर नीचे नहीं होना है, उसको लगन से करना है, दिल से करना है, पूरी ताकत से करना है, समर्पण से करना है। समझ की बात है बच्चों के लिए। अभी तीव्र पुरुषार्थी बनने का समय चल रहा है। इससे जितना लाभ उठाना चाहिए उतना उठाते हैं व नहीं, वह हरेक को चेक करना है। बाबा कहते अपने से पूछिए, आप इसका लाभ उठाते हैं या नहीं उठाते। जो समय चल रहा है उसका बाबा का वरदान है, इस समय को तीव्र पुरुषार्थी का। अगर आप करेंगे तो अनुभव करेंगे कि पुरुषार्थ होता जा रहा है, क्योंकि बाबा ने समय को वरदान दिया है। समय के अंदर बहुत सारे वरदान छिपे हुए हैं, बस बच्चे समझने की कोशिश करें। समझ की बात है बच्चों के लिए। जैसे बाबा ने अंत के समय के लिए वरदान दिया है कि अंत समय में बच्चों को खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, बहलाऊंगा, मौज में रखूंगा, दुनिया में हाहाकार होगा और बच्चे जय जयकार करते रहेंगे। यह अंत के समय को वरदान है। उसके भी अंत के समय को वरदान है, जिसमें बाबा कहता है कि कोई कुछ करे ना करे, सबको मुक्ति मिलने वाली है। यह समय का वरदान है, सभी मुक्त हो जाएंगे।
तो बाबा कहते अभी जो बाबा का वरदान है तीव्र पुरुषार्थी का, वो इस समय का है। तो समय को सफल करो। जो तीव्र पुरुषार्थ करेंगे उनका होगा, और जो नहीं करेंगे वो नहीं कर पाएंगे। करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। बाबा कहते मर्जी आपकी। तो बाबा ये भी पूछ रहे हैं कि इस बात से, इससे जितना लाभ उठाना चाहिए उतना उठाते हैं वा नहीं, वह हर एक को चेक करना है। बाबा कहते हैं हर एक अपने को चेक करे कि इस समय का हम कितना लाभ उठा रहे हैं। हर एक चेक करे। अगर आपने लाभ उठाया तो जीवन सफल हुई। अगर लाभ नहीं उठाया तो जीवन विनाश की तरफ गई, खत्म हो गई। समझ है बच्चों के लिए, समझने की कोशिश कीजिए हर एक चीज के लिए। ये ज्ञान की बात है। जिस समय हमें जो वरदान मिलता है समय का, उस समय हमें उसे यूज करना चाहिए। वो समय का वरदान होता है। अभी जो आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो इस समय का वरदान है। ये आप पास्ट में भी यूज नहीं कर पाते थे क्योंकि उस समय थी नहीं, और यह भविष्य में भी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उस समय वो रहेगी नहीं। बस इसी समय को वरदान है इस टेक्नोलॉजी का, और कोई अगर यूज नहीं करेंगे तो आप उससे वंचित रह गए, ना उसको सफल नहीं कर पाए, उससे अपने आप को भरपूर नहीं कर पाए, और फिर कहे कि यह हमने किया नहीं, वह हमने किया नहीं, इसका अनुभव उसका अनुभव लिया नहीं। बाबा कहते हर समय का वरदान होता है। समझ की बात है बच्चों के लिए। सिंध के समय का वरदान कराची में नहीं है, कराची के समय का वरदान आबू में नहीं है। समझ की बात है बच्चों के लिए, समझ की बात है। बच्चे सोचेंगे वहां नहीं वहां लेंगे, वहां का समय वहां का था, वहां के समय को अलग वरदान थे, यहाँ के समय को अलग वरदान है। बाबा कहते वहां अलग पार्ट था, यहाँ अलग पार्ट है। समझ है बच्चों के लिए, इसलिए इस समय से लाभ उठाना चाहिए। अभी बाबा ने इस समय को तीव्र पुरुषार्थ का वरदान दिया है। आप जितना करोगे उतना होगा। बस करने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए, दिल होनी चाहिए आपकी करने के लिए। करेंगे तो पाएंगे। हर कोई अपनी चेकिंग करे कि आप कितना लाभ उठाते हैं इस समय का। हर आत्मा अपनी चेकिंग करे, और अगर लाभ नहीं उठा पाए समय समाप्त हो जाएगा। महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है। आप कभी भी मनाओ, आपको महाशिवरात्रि का अनुभव नहीं होगा। जिस दिन है उसी दिन उसका लाभ उठाना चाहिए। श्रावण साल में एक बार आता है, जिस समय है उसी में लाभ उठाना चाहिए। अगले महीने में वो वाइब्रेशंस नहीं होंगे दुनिया में, वह एनर्जी नहीं होगी। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए इसी प्रकार इस समय को वरदान है। वरदान को ले लीजिए, समय को सफल कीजिए और अपने जीवन को सुखी बनाइए। बाबा कहते हैं इससे जितना लाभ उठाना चाहिए उतना उठाते हैं व नहीं, वह हरेक को चेक करना है। इसलिए कहा है कि अपने पास हरदम दर्पण रखो तो कमी का झट मालूम होगा। बाबा कहते हैं इसीलिए तो कहा है आपके पास दर्पण हो, सदा अपनी चेकिंग करते रहो, सदा अपने को आईने में देखते रहो कि आपके अंदर क्या बदलाव हुए हैं। जैसे बाबा आदि में कहते थे कि देखो ऊपर वाले ब्रह्मा में और हमारे में कितना अंतर है, संपन्न और संपूर्णता में। कहते थे बाबा संदेशी को भेज के कि चेक करो कितना अंतर है, कहाँ तक हम संपन्न और संपूर्ण बने हैं। बाबा कहते हैं वही बात है, अपनी खुद की भी चेकिंग करो कि आप कहाँ तक बाप समान बने हैं, कि बाप समान जो गुण हैं, शक्तियाँ हैं,
वो आपके अंदर कितनी आई है, अभी तक कितनी कमी है, चेकिंग करो। अगर आपके पास दर्पण होगा, आईना होगा, तो आपको झट मालूम होगा, तुरंत आपको मालूम पड़ जाएगा, तुरंत समझ में आएगा कि क्या कमी है हमारे अंदर। और जिन बच्चों का ध्यान होता है इन कमियों के ऊपर, वो अपनी कमियां निकाल पाते हैं। जिन बच्चों को कभी अपनी कमियां नहीं दिखती, उनकी कमियां बाबा भी कभी निकाल नहीं पाएगा। इसलिए पहले अपने अंदर कमियों को देखो। इस गलतफहमी में नहीं रहना कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है। अगर आपके अंदर कोई कमी नहीं होती तो आप आज यहाँ नहीं होते, ऊपर बैठते बाबा के पास। कोई ना कोई कमी है आपके अंदर, इसलिए आप यहाँ बैठे हो, इसलिए आप दुखी हो। तो बाबा कहते दर्पण रखो, सदा चेकिंग करते रहो, हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे चेकिंग करते रहो कि हमारी अवस्था कहाँ तक पहुंची है। बाबा कहते इसलिए कहा है कि अपने पास हर दम दर्पण रखो तो कमी का झट मालूम होगा और अपने पुरुषार्थ को तीव्र करते आगे चलते रहेंगे। बाबा कहते जब तक आपको पता नहीं है तब तक आप अपने पुरुषार्थ को तीव्र नहीं कर पाएंगे। इसलिए मंजिल की दूरी और समय, इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। अगर समय का ज्ञान आपके पास नहीं है और मंजिल कितनी दूर है संपन्न और संपूर्ण बनने की, यह अगर आपको पता नहीं है तो आप तीव्र पुरुषार्थ नहीं कर सकते। जिस प्रकार आपको आधे घंटे में किसी स्थान पर पहुंचना है, तो अगर बहुत ही इमरजेंसी है तो आप क्या करेंगे, उस प्रकार से स्पीड बढ़ाएंगे ताकि आधे घंटे में उस स्थान पर आप पहुंच पाओ। गाड़ी का स्पीड आपका उस प्रकार होगा क्योंकि समय में आपको वहां तक पहुंचना है। बाबा कहते यही तो बात आपको यूज करनी है जीवन में। अपने इस गाड़ी का भी स्पीड, आत्मा रूपी गाड़ी का भी स्पीड समय अनुसार बढ़ाओ। इस गलतफहमी में नहीं रहो कि बहुत साल बचे हैं, बहुत मास बचे हैं। बाबा कहते हैं कुछ मास की बात है, ध्यान रखना। इस महावाक्य को ध्यान में रखना, कुछ मास की बात है, कुछ मास के बाद खेल समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस गलतफहमी में नहीं रहना कि बहुत समय है। समय को सफल करना समझ के, समय खत्म हो चुका है। गाड़ी की स्पीड बढ़ाना, जागृत अवस्था में रहना और हर सेकंड, हर कर्म में यही बनते चलना, यही करते चलना। तो बाबा कहते हैं अपने पुरुषार्थ को तीव्र करते आगे चलते रहेंगे। अगर हमें कमी का पता चलेगा, हमारे अंदर कौन कौन सी कमी है बाप समान बनने में, समय का पता चलेगा, तो हम आगे बढ़ते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे। इसलिए कोशिश कीजिए, सारी जानकारी लेकर पुरुषार्थ को उस अनुसार चलाने की कोशिश कीजिए। ज्ञानी वही है जो परिस्थिति अनुसार चले, जैसी परिस्थिति वैसे चले, वही ज्ञानी है। परिस्थिति से आगे रहना है, परिस्थिति के पीछे नहीं रहना है, क्योंकि परिस्थिति के पीछे रहने से बीच में कभी फ्लो आएगा बहुत बड़ा माया का और आपको बहा के लेके जाएगा, आपको भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए परिस्थिति से आगे रहो। तो बाबा कहते हैं अपने पास हरदम दर्पण रखो तो कमी का झट मालूम होगा और अपने पुरुषार्थ को तीव्र करते आगे चलते रहेंगे। तो इस प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे। कोशिश करना आत्मा, परमात्मा और विश्व सेवा, यह सदा संकल्प में याद रहे। यही तीव्र पुरुषार्थ है। ये कोशिश सदा करते रहना, एक सेकंड भी गंवाना नहीं इससे। और बाबा कहते जितना हो सके अपनी स्थिति को बेहतर बनाते चलो। कल से आज की स्थिति बेहतर बने,
आज से आने वाले कल की स्थिति और बेहतर हो, इसका ध्यान रखना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना। और यह बाबा जो ज्ञान दे रहा है उसके लिए कोशिश सदा करते रहना। आपका एक कदम बाप के 1000 कदम। अच्छा, ओम शांति।